يا عبادي الذين آمنوا एक अंग्रेज था। अरबी लिबास पहनता था, अरबी बोलता था, अरबों के साथ रेगिस्तान में सोता था। लेकिन उसका मकसद था उस्मानी खिलाफत के अंदर से तोड़ना। उसका नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस और दुनिया उसे जानती है लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से। आज हम जानेंगे इस इंसान की मुसलमानों को आपस में लड़वाकर कितना नुकसान किया। लॉरेंस 1888 में इंग्लैंड में पैदा हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अरबी तहजीब, जबान और तारीख का गहरा मुताला किया। पहले जंग अजीम से पहले वो मध्य पूर्व में बतौर आर्कियोलॉजिस्ट यानी खुदाई करने वाला काम कर रहा था, लेकिन हकीकत में वो ब्रिटिश इंटेलिजेंट के लिए मालूमात जमा कर रहा था। जब 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उस्मानी खिलाफत जर्मनी के साथ थी। अंग्रेजों को जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो अरबों को भड़काए उस्मानियों के खिलाफ, और लॉरेंस इसी काम के लिए एकदम मुनासिब इंसान था। सन 1916 में ब्रिटेन ने मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली को उकसाया। उसने वादा किया, अगर तुम उस्मानियों के खिलाफ बगावत करो तो हम तुम्हें एक आज़ाद अरब मुल्क देंगे। शरीफ हुसैन राजी हो गए और इस तरह शुरू हुई अरब बगावत। लॉरेंस को भेजा गया हिजाज यानी आज का सऊदी अरब। शरीफ हुसैन के बेटे फैसल के साथ काम करने के लिए उसने अरबों को गुरिल्ला जंग सिखाई। रेलवे लाइन को तबाह कराई गई, वही रेलवे लाइन जो उस्मानी फौज का रसद पहुंचाती थी। अकाबा का बंदरगाह फतेह कराया, दमिश्क तक का सफर तय कराया। अरब कबाइल लड़ रहे थे और वे समझ रहे थे कि वे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो ब्रिटिश साम्राज्य के मोहरे बन चुके थे। जब जंग खत्म हुई तो उस्मानी खिलाफत टूट गई थी। क्या अंग्रेजों ने वो वादा पूरा किया? लेकिन नहीं पूरा किया। 1916 में ही पर्दे के पीछे साइक्स पीको मुआहदा हो चुका था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में तय कर लिया था कि पूरे मध्य पूर्व को आपस में बांट लेंगे। अरबों को कुछ नहीं मिला और मिला भी नहीं। इस्लाम को जो नुकसान हुआ वो अलग से। पहला नुकसान उस्मानी खिलाफत का खात्मा, जो 600 साल से मुसलमानों का सियासी मरकज थी, और वो 1924 में हमेशा के लिए खत्म हो गई, और इस खात्मे की बुनियाद उसी अरब बगावत ने रखी थी। दूसरा नुकसान, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अरब मुसलमानों ने तुर्क मुसलमानों के खिलाफ जंग की। उम्मत में वो दरार पड़ी जो आज तक पूरी उम्मत भर नहीं पाई है। तीसरा बड़ा नुकसान, फलस्तीन का मसला, जो उसी साइक्स पीको तकसीम की वजह से फलस्तीन ब्रिटिश कब्जे में गया। 1948 में इसराइल का कयाम हुआ, यानी आज जो खून बह रहा है गज्जा में, उसकी जड़ें उसी धोखे में हैं। खुद लॉरेंस को भी एहसास हो गया था कि उसने अरबों के साथ धोखा किया। जंग के बाद उसने पेरिस कॉन्फ्रेंस में अरबों की तरफ से वकालत करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी एक ना सुनी। 1935 में एक मोटरसाइकिल हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा पछतावे और गुमनामी में गुजरा। लॉरेंस ऑफ अरबिया एक ज़हीन इंसान था, लेकिन एक साम्राज्यवादी मंसूबे का एक मोहरा और हथियार बन चुका था। उसने अरबों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया और बदले में उनसे उनकी खिलाफत छीन ली। तारीख से सबक यह है कि जो कौम अपने दुश्मन की चालों को नहीं पहचानती, वो हमेशा मोहरा बनती है। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द इस्लामी काम को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं क्या आप साइक्स पीको मुआहदे पर एक अलग वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें।